आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है दो कला संबंध स्रोतों के व्यतिकरण पैटर्न में तीव्रता वितरण का वर्णन करें। सिद्ध करें कि व्यतिकरण परिघटना ऊर्जा संरक्षण नियमों का पालन करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि व्यतिकरण की घटना के फलस्वरूप जो हमें तीव्रता प्रतिरूप मिलता है पर्दे पे, मतलब फ्रिंजे, उसे क्या करना है, किस प्रकार से मिलता है, और हमें ये भी सिद्ध करना है कि यह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन कैसे करता है। ठीक, तो मान लेते हैं कि आपके पास क्या है, दो स्रोत है S1 और S2, और ये दोनों क्या है, आपके कला संबंध स्रोत है। कला संबंध स्रोत का मतलब क्या हो गया कि इससे जो निकली प्रकाश तरंग होगी उसकी आवृत्ति क्या होगी, समान होगी, और कलांतर क्या रहेगा, नियत रहेगी दोनों तरंगों की। मान लेते हैं एक तरंग आपकी यहाँ से निकली I1 तीव्रता की, और एक तरंग यहाँ से इस स्रोत से निकली I2 तीव्रता की। ठीक है, अब इन दोनों का चूंकि कला संबंध से स्रोत से निकली है दोनों तरंगे, तो इन दोनों का तो अध्यारोपण होगा, मतलब ये दोनों आपस में व्यतिकरण की घटना प्रदर्शित करेंगे, और यहाँ से आपको एक नई परिणामी तरंग की तीव्रता मिलेगी। ठीक है, और जो परिणामी तरंग की तीव्रता आई है वो इन दोनों अध्यारोपित हो रहे तरंगों की तीव्रता से क्या होगी, भिन्न होगी। ठीक है, तो ये जो आई आपकी तीव्रता है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माध्यम के किसी बिंदु पे आपको क्या मिलेगा, अधिकतम। ठीक है, और कहीं पे आपको क्या मिलेगा, न्यूनतम, या फिर आप कह सकते हो शून्य मिलेगा। इसका कारण क्या होता है, इसका कारण यह होता है कि जब ये दोनों तरंगें आपस में अध्यारोपित हो रही होती है तो दो तरह से अध्यारोपित हो सकती है। ठीक है, पहला तो आपका क्या हो जाए, समान कला में अध्यारोपित हो जाए। समान कला का मतलब होता है कि जब आपका श्रृंग जो है श्रृंग के साथ और गर्त जो है वो गर्त के साथ अध्यारोपित हो जाए, तो इससे जो परिणामी तरंग का जो आयाम होगा वो आपको अधिकतम प्राप्त होगा, और जो तीव्रता होती है तरंग की वो आयाम के वर्ग के सीधा समानुपाती होती है। ठीक है, तो समान कला में अगर अध्यारोपित हो रही है तो यहाँ पे तीव्रता आपको क्या मिल रहा है, अधिकतम प्राप्त हो रहा है, और इस तरह के अध्यारोपण या फिर व्यतिकरण की घटना को हम लोग संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, दूसरी क्या हो सकती है कि जब वह विपरीत कला में अध्यारोपित हो, तो तीव्रता इस स्थिति में आपको क्या मिलेगी, विपरीत कला का मतलब है कि श्रृंग के साथ गर्त अध्यारोपित हो जाए और गर्त के साथ श्रृंग अध्यारोपित हो जाए, तो इसमें तीव्रता जो आपको मिलती है वो न्यूनतम, या फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पे शून्य तीव्रता हमें प्राप्त होती है, क्योंकि परिणामी तरंग का आयाम जो होता है वो हमें बहुत कम प्राप्त होता है। ठीक, तो इस तरह से तीव्रता प्रतिरूप अगर आप देखें, इसका ग्राफ देखें तो किस प्रकार से बनता है हमें कि पर्दे पे जो आपको प्राप्त होगा, जैसे यंग के दूसरे प्रयोग की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे व्यतिकरण की घटना होती है, और फ्रिंज की जो तीव्रता देखी गई है वो किस प्रकार से देखी गई है कि जितने भी आपके दीप्त फ्रिंज होंगे, ठीक है, जितने भी आपके दीप्त फ्रिंज होंगे सभी की तीव्रता क्या होगी, एक समान आपको प्राप्त होगी, और आपको जो अदीप्त फ्रिंज है उसकी तीव्रता आपको क्या प्राप्त होगी, न्यूनतम प्राप्त होगी, और वो लगभग शून्य के बराबर होती है। ठीक है, इस प्रकार से आपका तीव्रता प्रतिरूप आपको प्राप्त होता है। ये आई और ये आपका क्या होता है, थीटा के बीच में भी कोण के व्यतिकरण कोण के रूप में भी आप कोणीय चौड़ाई के रूप में बता सकते हो, यह आपका तीव्रता ग्राफ प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से तीव्रता वितरण होता है। अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करती है या नहीं। अब ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत कहता क्या है कि ऊर्जा जो है वो ना उसको क्या कर सकते हैं, हम उत्पन्न कर सकते हैं, और ना ही उसका विनाश हो सकता है, वह केवल क्या हो सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकता है। ठीक है, मतलब अगर आप यहाँ पे व्यतिकरण की घटना देखो तो तीव्रता कहीं क्या रह रही है, अधिकतम हो जा रही है, और कहीं न्यूनतम हो जा रही है, मतलब यहाँ पे जो तीव्रता है उसका विनाश नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे अधिकतम तीव्रता मिल रही है, यहाँ न्यूनतम, फिर यहाँ पे अधिकतम, यहाँ पे न्यूनतम, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता के आधार पे तीव्रता वितरण कर रहे हैं, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता के रूप में। ठीक है, तो तीव्रता वितरण होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पे जो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत है उसका पालन होता है, और इस तरह से व्यतिकरण की घटना में हम क्या कहते हैं कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का हमेशा पालन होता है। और किस प्रकार से होता है, तो व्यतिकरण तीव्रता जो होती है वितरण, वो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता के रूप में हमें पर्दे पे प्राप्त होती है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।